किसान भाइयों, इस बार गेहूं में पीलापन की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, गेहूं में पीलापन क्यों आ रहा है और पीलापन को दूर करने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए। किसान भाइयों, इस बार मौसम अनुकूल ना होने के कारण साथ ही कुछ अन्य बीमारियों के चलते नॉर्मल सभी किसान भाइयों की गेहूं की फसल में पीलापन भी आ रहा है, बालियां भी समय से पहले निकल रही है, फसल की ग्रोथ और बढ़वार उतनी अच्छी नहीं है। यानी कि गेहूं की फसल के लिए अनुकूल समय नहीं चल रहा है। ऐसे में किसान भाई गेहूं की फसल में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, गेहूं में पीलापन को कैसे दूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि आपका एक लाइक हमें हौसला दे इसी प्रकार की अच्छी जानकारी लाने के लिए। किसान भाइयों, गेहूं में मुख्यतः पीलापन कई कारणों से आता है, जैसे कि फसल की शुरुआती अवस्था में ज़्यादा सिंचाई करने से या बादल छाए रहने से या खेत में पानी का भराव होने से भी गेहूं की पत्तियां सूखती है, पौधा पीला पड़ता है। खेत में ज़्यादा मात्रा में खरपतवार नाशक का स्प्रे करने से भी पीलापन आ जाता है, या पोषक तत्वों की पूर्ति ना होना, लगातार उसी खेत में गेहूं की बुवाई करना या धान वाले खेत में गेहूं की बुवाई करना, उस खेत में भी इस साल पीलापन की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। एक कॉमन समस्या जो अधिकतर किसान भाइयों की फसलों में आ रही है, जैसे कि या तो गेहूं की फसल में जड़ माहू कीट का लगना जड़ों के पास, इसके अलावा जड़ में फंगस का लगना, ये ऐसी मुख्य वजह है जिससे अधिकतर किसान भाइयों की गेहूं की फसल में पीलापन देखने को मिल रहा है। अब बात करें कि गेहूं से पीलापन को हम कैसे दूर कर सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की शुरुआती अवस्था में सिंचाई का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। इसके अलावा समय समय पर आवश्यकता अनुसार खादों का प्रयोग जरूर करें, खासकर कि यूरिया का 2 भागों में प्रयोग करें। जिंक सल्फेट का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जिससे भी गेहूं में पीलापन नहीं आता है। खरपतवार नाशक का स्प्रे करते समय खेत में नमी होना चाहिए, जिससे भी गेहूं की फसल को झटका नहीं लगता है और गेहूं पीला नहीं पड़ता है। अब बात करें कि अगर गेहूं की जड़ों में जड़ माहू कीट लग रहा है तो इसके लिए कौन सा कीटनाशक प्रयोग कर सकते हैं, या फंगस लग रही है तो कौन सा फंगिसाइड हमें देना चाहिए। किसान भाइयों, यह कॉमन समस्या अधिकतर किसान भाइयों की फसलों में आ रही है। अगर गेहूं की फसल में जड़ों में अगर जड़ माहू कीट लग जाता है तो यह पूरी तरह से जड़ों को नुकसान कर देता है, जिससे पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे भी गेहूं की पत्तियां सूखती है, पौधा पीला पड़ जाता है या पौधे की वृद्धि रुक जाती है। किसी भी कीटनाशक का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप चाहे तो बायर कंपनी के रिजेंट कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आप किसी भी फंगीसाइड को मिलाकर दे सकते हैं। यूरिया के साथ फंगीसाइड को मिलाकर भी जड़ों के पास दे सकते हैं, उसके बाद पानी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में मुख्यतः पीलापन, फंगस और जड़ माहू कीट के कारण इस साल देखने को मिल रहा है। इसके निवारण के लिए आपको एक फंगीसाइड और एक कीटनाशक का प्रयोग करना है, जिससे गेहूं की फसल से 2 से 4 दिन में ही पीलापन दूर हो जाएगा। इसके अलावा गेहूं अगर ज़्यादा पीला पड़ रहा है, बढ़वा रुक चुकी है, तो आप एक स्प्रे कर लीजिए जिसमें आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर लीजिए, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति गेहूं में हो जाएगी, जिससे भी गेहूं में पीलापन दूर होगा। फसल की वृद्धि अच्छे से होगी, बढ़वार अच्छे से होगी। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में अगर पीलापन आ रहा है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो आप कर सकते हैं, जिससे गेहूं से पीलापन जल्दी से जल्दी दूर होगा, पौधा एकदम हरा भरा स्वस्थ रहेगा, पैदावार अच्छी होगी। वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। जय जवान जय किसान।